दोस्तों लाइफ में कभी ना कभी हम किसी न किसी चीज से डरते हैं, चाहे वो मैथ्स का एग्जाम हो या क्रश से बात करना। आज हम देखेंगे एक ऐसी जर्नी जो शुरू हुई है स्विमिंग पूल के डर से पर खत्म हुई है फ्रीडम वाली लाइफ पे। ये स्टोरी हमें सिखाएगी कि उस डर को खल्लास कैसे करना है जो हमें कैदी बना के रखता है। एक बहुत ही डीप बात कही गई है, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मतलब मौत में तो शांति है, असली डर तो उसके खौफ में है। तो ये डर का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? हमारे मेन कैरेक्टर डॉगलस भाई के लिए ये डर ओवरनाइट नहीं आया। ये एक छोटा सा बीज था जो उनकी मम्मी की वार्निंग्स ने बो दिया था, बेटा पानी से दूर रहो। बस यही से डॉगलस के मन में एक डर बैठ गया। अब यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ थी याकिमा रिवर जो एकदम खतरनाक थी, मम्मी ने पहले ही कह दिया था बिल्कुल मत जाना। दूसरी तरफ था YMCA पुल जो उनके हिसाब से एकदम सेफ स्पेस थी सीखने के लिए। आयरनी तो देखो दोस्तों, जिस पुल को वो सेफ समझ रहे थे वही असली टेरर उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों तैयार हो जाओ, ये वो मूवमेंट है जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। एक छोटा सा प्रैंक कैसे एक लाइफ लॉन्ग डर बन जाता है वो हम आज देखेंगे। रेडी? चलो सीन सेट करते हैं। एक तरफ है हमारा हीरो डॉगलस, एक मासूम और थोड़ा शाय बच्चा जो पुल के किनारे शांति से बैठा है, और तभी एंट्री होती है हमारे विलन की, एक 18 साल का बिग ब्रूसर, फुल ऑन फिल्मी स्वैग और ओवर कॉन्फिडेंस। डॉगलस बेचारा बिल्कुल वल्नरेबल है। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। और फिर सिर्फ एक लाइन, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड? और बूम, बिना सोचे समझे उसने डॉगलस को उठाया और पुल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये ट्रॉमा की शुरुआत थी। द फर्स्ट डिसेंट, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। डॉगलस का दिमाग एकदम तेज चल रहा था। उसने सोचा नीचे टच होते ही जोर से पुश करूंगा और कॉक की तरह ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन रियलिटी, वो 3 फीट उसे 90 फीट जैसे लग रहे थे। जब वो ऊपर आया तो बस चारों तरफ सफोकेटिंग येलो वाटर था, ऑक्सीजन लेवल 0, पैनिक लेवल 100%। डॉगलस का कंट्रोल खत्म हो चुका था और अब वो पैनिक करना स्टार्ट कर चुका था। अब ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस एक डर था जो उसे नीचे खींच रहा था। डॉगलस ने 3 बार ऊपर जाने का ट्राई करा, पर तीनों बार वो फेल हो गया ऊपर जाने में। द सेकेंड डिसेंट, a great force was pulling me under, legs hung like dead weight, stark terror seized me, terror that knows no control. I screamed but only the water heard me. बेचारा चिल्लाया भी लेकिन सिर्फ पानी ने उसकी आवाज सुनी। बिल्कुल वैसे ही फील होता है ना जब एग्जाम में कुछ याद नहीं आता और टीचर सामने खड़ी हो। अब ट्विस्ट आता है तीसरे राउंड में। सारी कोशिश खत्म, सब कुछ काला ब्लैकनेस होने लगा, लेकिन डर गायब हो गया। डॉगलस कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ की गोदी में हो, एकदम पीसफुल, एकदम ड्रीमी, और वो बस सरेंडर कर देता है। अरे भाई, डॉगलस बच तो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई है। उस पुल वाले इंसिडेंट ने ऐसा डर बिठाया कि डॉगलस की लाइफ ही पॉइजन हो गई। फियर टेक्स रूट, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, डॉगलस के लिए एक ट्रॉमा बन गई थी। अब इमेजिन करो, दोस्तों के साथ फिशिंग, कैनोइंग या बोटिंग का प्लान बने और आप घर बैठे हो क्योंकि पानी से डर लगता है। ईयर्स बीत गए पर ये डर नहीं गया। उसका फिशिंग ट्रिप का मजा, बोटिंग की खुशी, सब इस क्रिपलिंग फियर ने छीन ली। मतलब बंदे की सोशल लाइफ ही खत्म। चलो इसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, पढ़ाई भी तो जरूरी है। सो द कॉस्ट ऑफ फियर इज, इमीडिएट फेज में इम्पैक्ट ये हुआ, वॉमिटिंग, वीकनेस एंड ट्रैवलिंग फॉर डेज, मतलब हालत खराब। लॉन्ग टर्म फेज में जो डर ने किया वो रून्ड फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, सारा मजा किरकिरा। ज्योग्राफी फेज में टेरर फॉलोड हिम एवरीवेयर, वेदर इट वाज ऑर्गन और न्यू हैम्पशायर, पानी पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये सिर्फ एक पुल की बात नहीं थी, ये डर पूरे देश में उसके पीछे पीछे गया। डॉगलस की स्टोरी हमें सिखाती है कि ट्रॉमा को फेस करना कितना जरूरी है, वरना वो आपकी लाइफ के हर ज्योग्राफी में आपका पीछा करेगा। आपको भी किसी ऐसी चीज से डर लगता है जिसने आपके प्लान्स कैंसिल करवाए हो? कमेंट्स में बताओ। दोस्तों कभी कभी लाइफ में डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम बस पीछे हटने लगते हैं, पर हमारा हीरो, उसने बोला अब बहुत हो गया। उसने डिसाइड किया वो अपने डर से लड़ेगा। लेकिन ये कोई ब्लाइंड जंप नहीं था, ये था एक एकदम कैलकुलेटेड और मैथमेटिकल प्लान, डर को छोटा छोटा करके खत्म करने। अब आती है असली स्ट्रैटेजी। हमारे भाई ने एक इंस्ट्रक्टर रखा, स्मार्ट मूव राइट।
इंस्ट्रक्टर ने बताया एक इंजीनियर्ड सिस्टम ऑफ सेफ्टी, साथ में क्या क्या था, एक बेल्ट, एक रोप, एक पुली। ये सब क्यों? ताकि जब वो पानी में जाए तो वो ओ तेरी वाली पैनिक सिचुएशन ना हो। घंटों तक, दिनों तक उसने इस सेफ्टी सिस्टम में प्रैक्टिस करी। डर को हराने का यही तरीका है, स्लो एंड स्टेडी। डर को तोड़ने के लिए उसे छोटे छोटे पीसेस में बांट दो और फिर नए स्किल्स बिल्ड करो। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट गाइस। भाइयों और बहनों, इंस्ट्रक्टर ने तो डॉगलस को सिखा दिया स्विमिंग और कह दिया बेटा अब तू स्विमर बन गया है, पर असली बैटल तो अभी बाकी थी। वो बैटल जो उसके दिमाग में चल रही थी, क्या डॉगलस अकेले पानी का सामना कर पाएगा? क्या वो अपने भूत फियर से लड़ पाएगा बिना किसी सेफ्टी नेट के? डॉगलस ने सोचा चैलेंज एक्सेप्टेड। वो गया न्यू हैम्पशायर के लेक विंड्सवर्थ और लगा दी 2 मील की छलांग। लेक के बीच में जब उसने पानी के अंदर देखा तो उसे सिर्फ काला और गहरा पानी दिखा। वो पुराना डर, टेरर वापस आने लगा। अरे भाई, ये तो फिर से आ गया। लेकिन डॉगलस ने इस बार डर को एक नाम दिया, मिस्टर टेरर। उसने डर से सीधा पूछा, हाँ भाई मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और जैसे ही उसने डर का मजाक उड़ाया, डर तो ऐसे भागा जैसे एग्जाम के डर से हम लोग। उसने अपनी कहानी का कंट्रोल वापस ले लिया था। फाइनल एक्सोर्सिज्म, डर भगाने का अंतिम उपाय। डॉगलस गया पहाड़ों की एक लेक में और लगा दी डुबकी। जब उसने दूसरी तरफ से खुशी में चिल्लाया तो गिलबर्ट पीक ने भी उसकी आवाज इको की। आखिरकार डर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। क्विक पोल फॉर यू, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? स्विमिंग, मैथ्स या एग्जाम रिजल्ट्स? नीचे कमेंट्स में बताओ। सवाल ये है कि डॉगलस ने इतना सब क्यों किया। एक बहुत ही प्रोफाउंड लेसन है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डर से ही डर लगता है। डॉगलस ने मौत को करीब से देखा था, इसलिए उसके जीने की इच्छा, विल टू लिव, और भी स्ट्रांग हो गई। लास्ट में डॉगलस ने कहा, अब मैं रिलीज महसूस कर रहा हूँ। डर एक हैंडीकैप है, पर रेजिलियंस, लड़ने की शक्ति, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनती है। अब वो ट्रेल्स पे चल सकता है, पीक्स पे चढ़ सकता है और बिना किसी डर के अपनी लाइफ जी सकता है। आपका मिस्टर टेरर कौन है? स्टोरी तो पानी की थी, पर लेसन यूनिवर्सल है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में वो मिस्टर टेरर कौन है? एग्जाम्स, पब्लिक स्पीकिंग, या वो क्रश जिससे बात करने में डर आप कौन से स्टेप्स लेने वाले हो अपने डर को भगाने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट डाउन इट, आई विल रिप्लाई। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।